नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अगले महीने की 2 तारीख से किया तलब। सरकार अवाम को तालीम और तिब्बी निगहदाश्त समेत तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने के हवाले से इंतहाई संजीदा, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी। ब्रेल के आलमी दिन के मौके पर तकरीबात का इन्नेकाद और भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए कर रहा है पूरी कोशिश, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ एक्ट 2019 के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास अगले महीने की 2 तारीख को तलब किया है। इस सिलसिले में असम्बली के तमाम मेंबरान को इजलास में मुकर्ररा तारीख पर हाजिर रहने के लिए कहा गया है। इजलास असम्बली कॉम्प्लेक्स जम्मू में सुबह 10 बजे LG मनोज सिन्हा के खिताब से शुरू होगा। इस इजलास की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि सरकार की तरफ से माली बरस 2026-27 के लिए इस इजलास के दौरान बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनूबी कश्मीर के कई अजला से ताल्लुक रखने वाले 25 नौजवानों के एक ग्रुप को 10 रोज़ा तालीमी और सकाफती इदारे के लिए रवाना किया। इस मौके पर LG ने नौजवानों के साथ बातचीत की और उन्हें नई ख्वाहिशात पेश की। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फ़रोग़ देने के मकसद से ये नौजवान चंडीगढ़, हरियाणा और शिमला समेत मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों का दौरा करेंगे, जहाँ वो इन इलाकों के तमद्दुनी और सकाफती पहलुओं से रूह शनास होंगे। जम्मू कश्मीर के तिब्बी शोबे में गुज़श्ता साल से नुमायां बेहतरी देखने को मिली है। इन बातों का इजहार नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू के हमरा नेशनल अस्पताल जम्मू में थैलेसीमिया बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए मुनाकिद किए गए खून के एक अतिये के कैंप का इफ्तिताह करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जब से सकीना इतू ने वज़ीर सेहत का कलमदान संभाला तब से इस शोबे में काफ़ी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अवाम को तालीम और तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात बहम रखने में पेश है। नायब वज़ीर आला ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो हिफ्ज़ान सेहत में खुश आइन तब्दीली के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें। कैंप के दौरान वज़ीर सेहत ने मुहलिक बीमारियों में मुब्तला बीमारों के लिए रज़ाकाराना तौर खून के अतिये के कैंपों का एहतमाम करने पर जोर दिया। आज ब्रेल डे यानी क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल डे के मौके पर इसके मुअज्जिद लुई ब्रेल को खराज तहसीन पेश किया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद नाबीना अफराद के हुकूक की पासदारी करना और समाज की तामीर में उनके रोल को उजागर करना है। ब्रेल डे के सिलसिले में दुनिया के साथ साथ मुल्क भर में भी तकारीब का एहतमाम किया जाता है। इस दिन के मौके पर सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज जम्मू में लुई ब्रेल की 217वीं सालगिरह पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद में बेपनाह सलाहियतें मौजूद होती हैं जिन्हें निखारने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की खुशहाली और बहबूदी की वादबंद है। वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि समाजी बहबूद महकमे की तरफ से ऐसे अफराद के लिए कई स्कीमें अमलाई जा रही हैं ताकि उनकी मियार ज़िंदगी बेहतर बन सके। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब अगली खबर पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर UT में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार लोगों से किए गए वादों को हर सतह पर पूरा करेगी। इन बातों का इजहार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू में पार्टी लीडरान और कारकुनान के साथ तबादले ख्याल के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो एतमाद जताया है, पार्टी हर सूरत में इस पर खरा उतरने की कोशिश जारी रखेगी। अब अगली खबर पर चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड की UT सदर GM शाहीन ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर ममलकत बराए ज़राअत रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को दरपेश मसाइल उजागर किए गए। पार्टी सदर ने ज़र्री अद्वियात और कीमियाई खादों पर इजाफी सब्सिडी, मुकम्मल फसल बीमा,
मौसमी नुकसानात पर फौरी मुआवजा और आसान क्लेम निज़ाम का मुतालबा किया। उन्होंने वजीर मौसूफ को बताया कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वजीर मौसूफ ने मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि जायज़ मांगों को अव्वली तरजीहात पर हल किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरुपूरब के मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गुरु जी ने हमेशा सच्चाई और यकजहती का दर्ज दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबिनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद डार, सतीश शर्मा और जावेद राना ने भी सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि यह दिन जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज बारसू अवंतीपोरा के नजदीक एक सड़क हादसे में 4 सयाह जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर गाड़ी जिसमें सयाह सवार थे को ट्रक ने टक्कर मारी। जख्मियों को पहले सब जिला अस्पताल अवंतीपोरा और बाद में SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। सभी जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। श्रीनगर के बिमना इलाके में आज सुबह एक खातून की लाश पुरअसरार हालत में पाई गई। जराये के मुताबिक इस खातून को सरसैद आबाद बिमना में उसके किराए के कमरे में बेहोशी की हालत में पाया गया। ताम अस्पताल पहुंचाने पर उन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। खातून का ताल्लुक सोनावारी के नाइदखे इलाके से बताया जाता है। पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से बाज़ाबिता मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जवालापोरा बडगाम में दौरान शब आग की वारदात में एक रिहायशी मकान और 4 गाँवखाने तबाह हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक आग निस्फ शब के करीब नमूदार हुई और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकारों और मकामी नौजवानों ने कार्रवाई करके आग पर वक्त रहते काबू पाया और इसे मजीद फैलने न दिया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने आज शेखपुरा गुजर बस्ती का दौरा करके वहां कल पेश आई आग की वारदात से हुई नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतासर कुंबे के साथ बातचीत की और उन्हें सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि मुतासरीन के लिए इमदाद की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सूरा ने इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी अहाते में 60 नए बेड कम ट्रॉलीज का इजाफा किया है, जिनको आज डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सहूलत की वजह से मरीजों को काफी राहत पहुंचेगी। सरहदी सड़क तंजीम BRO ने बर वक्त कार्रवाई करके गुरेज बांडीपुरा सड़क पर राजदान टॉप पर एक एम्बुलेंस गाड़ी जिसमें आरिज़े क़ल्ब में मुब्तला एक खातून मरीज और उसके तीमारदार सवार थे को उस वक्त बचाया जब वो बर्फानी तूफान और तेज हवाओं की जद में आ गई। बाद में इस एम्बुलेंस गाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इस मरीज को बेहतर इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गुरेज से डॉक्टरों ने बांडीपुरा अस्पताल मुंतकिल किया था। इस दौरान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि गुरेज बांडीपुरा सड़क पर फिलहाल बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने मुसाफिरों से कहा है कि इस सड़क पर सफर शुरू करने से पहले रोड की हालत के बारे में मुतल्लिकीन से जरूरी जानकारी हासिल करें। दरियास्ता वादी गुरेज में सरमा के दौरान सेहत खिदमात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के इश्तराक से कई अहम इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दावर में एक ब्लड स्टोरेज यूनिट कायम किया गया है ताकि इमरजेंसी के दौरान बीमारों को खून की जरूरत पड़ने पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिले के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली हामिला खवातीन को तिब्बी खिदमात फराहम करने के साथ साथ जजगी के दौरान रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए 15 बिस्तरों वाला बर्थ वेटिंग रूम कायम किया गया है। इसमें 3 सर्विसेज में एक तो हमने ब्लड स्टोरेज यूनिट जो है इस बार एस्टेब्लिश किया है और नंबर 2 हमने किया है बर्थ वेटिंग हॉल एक एस्टेब्लिश किया है विद इन SDH दावर। तीसरा हमने किया है जो फ्री सर्विसेज फॉर एंटीनेटल पेशेंट्स, जब एयरलिफ्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस, तो वो इससे पहले भी सर्विसेज अवेलेबल थी बट दे हैड टू पे द चार्जेस
आउट ऑफ देयर पॉकेट। पर इस बार हमने गवर्नमेंट की हेल्प से ये जो है ये सर्विसेज फ्री इंश्योर करवाई हैं। आज मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शेख अहमद ताराबली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। उर्स के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब ताराबल नवाकदल में मुनाकिद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। इस मौके पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात, नातो मुनाजात और दरूद अज़कार की मजलिस मुनाकिद हुई और आलमी इंसानियत की बका और मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस दौरान उलमाए किराम ने इस सूफी बुजुर्ग की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली और उनकी तालीमात पर अमल पैरा रहने की अहमियत उजागर की। दरी असना हजरत सईद जाफर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी आज मनाया गया। इस सिलसिले में रावलपुरा, श्रीनगर और तुमलहाल, पुलवामा में मजालिस का एहतमाम किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार का विर्द किया। इधर श्रीनगर में आज एक रूह परवर मजलिस तसव्वुफ़ मुनाकिद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए किराम ने शिरकत की। इस दौरान उलमाए किराम ने बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करने की अहमियत उजागर की। द कश्मीर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने आज सदर खुर्शीद अहमद की क़ियादत में अनंतनाग का दौरा करके एसोसिएशन की अनंतनाग विंग के नए मुंतखब अहदेदारों की इज्जत अफजाई के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर इन अहदेदारों को उनकी खिदमात के लिए असनाद से नवाजा गया। इस दौरान मुकर्रीन ने तख्लीकी और मौसर फोटोग्राफी के जरिए कश्मीर में सियाहती शोबे को फ़रोग देने के लिए इस एसोसिएशन के रोल को उजागर किया। जनरल बस स्टैंड अनंतनाग की ऑल ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कहा है कि वो मज़कूर बस स्टैंड की खस्ताहाली से परेशान हैं। उन्होंने इस अड्डे की फौरी तजदीद व मरम्मत के लिए मुतल्लिक हुकाम से अपील की है। तंगी गई मगर वन गो अड़ उजार क्या सड़क मज दोब अक दोब मज खसन बे दोब मज खसन आब जमा यम सात रूद पेवान कह पैसेंजरस पेवान ना गाड़ मज खसन तो गाड़ तबाह तमिस खोर तबाह अनन और कन वन सेर वेर त्रावान यमन तो खसन प्रत कुन अड़स मज गो जनाब यार ये गाड़ दह बाह सोमो वल कैमरी वल बाकी मगर मुश्किलात मज पब्लिक पे लोग योतम लगे 8 घंटे रोड ना सोद अपर जाम खलक वो कजा यह आज मेहरबानी ये दौर अगर ओवर पे कोठन तम हजार भर कोठन पे खोड़ रोड ना सोद हिसाब ना सिस्टम यह सुधार गवर्नमेंट यूज कर वो कर मगर ये ऑन स्पॉट ब्रोट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि खेल कूद के मुख्तलिफ शोबों में भारत की कारकर्दगी 2014 के बाद से नुमाया तौर पर बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क को बहुत फ़ख्र होता है जब वो जेन-ज़ी को खेल कूद के मैदानों में तिरंगा लहराते हुए देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हर किसी फर्द का मखसूस रोल होने के साथ साथ मखसूस जिम्मेदारियां भी हैं और कामयाबी उसी वक्त हासिल की जा सकती है जब हर शख्स अपने फ़र्ज और जिम्मेदारी को संजीदगी से निभाए। अब मौसम से मुतल्लिक़ खबर। वादी के बेशतर इलाकों में आज दिन के दौरान सर्दी की शिद्दत में कदरे कमी महसूस की गई। ताहम मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में आज एक बार फिर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि वादी में 6 जनवरी तक मतलब मजमूई तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। उन्होंने इस वक्फे के दौरान वादी बिलखुसूस शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की पेशीन गोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।